बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या सिखाया, संविधान में क्या लिख कर दिया, इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें आप जानते हैं और हिंदुस्तान में उसका पालन कितना होता है ये भी जानते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में महागठबंधन के विधायक एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि आर्थिक और सामाजिक समरसता अगर पैदा करना है, सामाजिक बराबरी पैदा करना है तो शिक्षा वो कड़ी होगी, शिक्षा वो सीढ़ी होगी जिसके मातहत हम इस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने संविधान के अंदर ही ये बात लिखा कि जब हम शिक्षा की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है बराबरी की शिक्षा। और उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिसने क्वालिटी एजुकेशन दे दिया बगैर इक्वल एजुकेशन के। जब तक आप बराबरी की शिक्षा नहीं देंगे आप गुणवत्ता शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं। और इसका कोई अपवाद नहीं है, दुनिया में कोई देश इसका अपवाद नहीं है जहां गैर बराबरी की शिक्षा में क्वालिटी आ गई। तो एक संकेत बाबा साहब ने अपने संविधान को तैयार करते समय देश को दिया और आने वाली सरकारों को ये जिम्मेदारी दी कि आपको इसको लागू करना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या सिखाया, संविधान में क्या लिख कर दिया, इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें आप जानते हैं और हिंदुस्तान में उसका पालन कितना होता है ये भी जानते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में महागठबंधन के विधायक यानी सीपीआई माले पार्टी के विधायक माननीय संदीप सौरभ जी ने जो कहा कि गैर बराबरी की शिक्षा यदि देश में दिया जाएगा, राज्य में दिया जाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो गैर बराबरी की शिक्षा देते हुए क्वालिटी। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एग्जाम 2023 के बैच बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा यदि क्रैक करनी हो तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। एजुकेशन दे रहा हो, यदि देश में राज्य में क्वालिटी एजुकेशन स्थापित करना है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, खासकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को, तो गैर बराबरी की शिक्षा को ख़त्म करना होगा। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि बिहार में इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षक जो 4 लाख से अधिक की संख्या में है, बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 का विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मांग है कि वे 20 वर्षों से 15 वर्षों से 10 वर्षों से सरकारी विद्यालयों में कार्य करा रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कई बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया है। ऐसे में उन्हें सिर्फ राज्यकर्मी बनाने के लिए बिहार सरकार ने बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कहा है। यदि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो उन्हें बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही टेट स्टेट अभ्यर्थी जो 7वें चरण के तहत बहाल होने वाले हैं उनका भी विरोध जारी है। वो इसलिए कि उनकी मांग है कि हमने कई परीक्षाओं को दिया है, हमें ये पहले से पता नहीं था कि पुनः बहाल हो जाने के बाद लगभग 7वें चरण के तहत शिक्षक बहाल हो चुके थे, जो 7वें चरण के तहत विद्यालय को ज्वाइन करने वाले थे, अब उन्हें फिर से बीपीएससी द्वारा परीक्षा देनी है। तो वे भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इस बार से छोड़ दिया जाए, आगे जो है बीपीएससी से परीक्षा लीजिए, यूपीएससी से परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ परीक्षा देते देते अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। लेकिन महागठबंधन के विधायक माननीय विधायक संदीप सौरभ जी ने जो कहा, गैर बराबरी की शिक्षा पर जो जोर दिया, उन्होंने कहा कि यदि राज्य या देश में क्वालिटी एजुकेशन स्थापित करना है तो समान शिक्षा प्रणाली लागू करें, गैर बराबरी की शिक्षा को ख़त्म करें। तो ऐसे में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली कर दीजिए, यूपीएससी से शिक्षकों की बहाली कर दीजिए। जब तक समान शिक्षा प्रणाली, इक्वल राइट जो होता है
सबको शिक्षा एक समान वाली जो बात होती है वो जब तक लागू नहीं की जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना सही मायने में नहीं की जा सकती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेंगे, स्कूल वही रहेंगे, बच्चों का इन्वायरमेंट, आसपास का वातावरण, विद्यालय की संरचना, तमाम जो चीज़ें हैं वही रहेंगे। सिर्फ शिक्षक यदि बीपीएससी से आ जाएंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं देगी। और वर्तमान बिहार सरकार को इस बात को समझनी होगी। और महागठबंधन के विधायक, माननीय विधायक संदीप सौरभ जी ने इस बात पर बल दिया अपने संबोधन में। साथ ही उन्होंने कहा सरकार को यदि क्वालिटी एजुकेशन लानी है तो अपनी सोच को बदलनी होगी। यदि डीएम का बेटा, सीएम का बेटा, विधायक का बेटा, एमएलए, एमपी का बेटा, एमएलसी का बेटा, बड़े बड़े अधिकारियों का बेटा, यहाँ तक कि शिक्षक का बेटा जिस दिन सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्वालिटी एजुकेशन अपने आप आ जाएगी। लेकिन इस पर कोई जोर नहीं देते हैं, सिर्फ बहाली इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कितनी ज्ञान की ज़रूरत है ये आपको हम नहीं बताएंगे, ये आपको मालूम है। बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाई का माहौल उत्पन्न किया जाना चाहिए सरकारी विद्यालयों में, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाना चाहिए। ये सभी बातों पर सरकार का जोर होना चाहिए, ना कि यूपीएससी से बहाली कर देंगे तो गुणवत्ता आ जाएगी, बीपीएससी से बहाली कर देंगे तो गुणवत्ता आ जाएगी। सरकार को अपने सोच बदलने की ज़रूरत है। बाकी फ़िलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।